ओके गाइस, माई सेल्फ सी एस एक्स शाहिद अनवर। तो आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर का सी ए फाउंडेशन सिलेबस थर्ड क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट दो क्लासेस में हम लोग क्या देखे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का फर्स्ट क्लास में डिस्कस करें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्यों होता है, एरर्स क्यों होता है एंड किस टाइप का एरर्स होता है, लाइक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशंस, एरर्स ऑफ ओमिशंस, कंपेंसेटिंग एरर्स वगैरह। तो इसमें से कौन कौन सा एरर्स जो है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, कौन सा एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, बेसिकली वन साइडेड एरर एंड जो एरर्स ऑफ कमीशंस वगैरह है यही ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंपेंसेटिंग एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता, बट स्टिल एरर्स आर देयर, उसको तो रेक्टिफाई करना ही है। ठीक है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या था, जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपली रॉन्ग है, लाइक अकाउंट्स जो डेबिट क्रेडिट का रूल्स के अगेंस्ट में जा रहा है, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हिसाब से ट्रीट कर दिए, रेवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्लरिकल एरर्स में क्या था, क्लरिकल एरर्स मतलब जहाँ पे एक अकाउंटेंट का गलती की वजह से एरर्स हो रहा है, लाइक एरर्स ऑफ ओमिशंस को एंट्री करने ही भूल गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, एरर्स ऑफ ओमिशन दो टाइप के होता है, पार्शियल ओमिशन, दूसरा एक होता है फुल ओमिशंस। पार्शियल अगर तुम ओमिशन किया होगा उसका वो दैट इज अगर वन साइडेड एरर हुआ होगा तो इसका वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा इफेक्टेड हुआ होगा, तो इन दैट केस हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलकर ट्रायल बैलेंस को मैच कराए होंगे। ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशंस मतलब क्या होता है, तुम्हारा आइदर टोटलिंग में गलती किए या फिर अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग किए, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दिए। ठीक है, बट साइट सेम होगा। अगर रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग है, साइट सेम है, तो इसका वजह से ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, बट स्टिल एरर्स आर देयर, राइट, तुम लोग को याद होगा। नेक्स्ट कंपेंसेटिंग एरर क्या था तुम्हारा, कंपेंसेटिंग एरर मतलब एक एरर्स तो हम किए और उस एरर्स को ठीक करने के लिए दूसरा एक एरर्स भी हुआ, तो एक एरर दूसरे एरर को अल्टीमेटली ठीक कर दिया, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया। ठीक है, दिस इज कंपेंसेटिंग एरर, बट स्टिल एरर्स आ दिया तो उसको तो हमको ठीक करना ही है। ठीक है, अब एरर्स को जो रेक्टिफिकेशन, एरर्स मल्टीपल स्टेज पे हो सकता है, लाइक जर्नल के टाइम में एरर हुआ होगा या फिर जर्नल से लेजर का पोस्टिंग के टाइम में एरर्स हुआ होगा। ठीक है, या फिर ट्रायल बैलेंस से टोटलिंग के टाइम में एरर हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप का एरर्स अगर हमको है तो उसको आप आइडेंटिफिकेशन का बहुत डिटेक्ट कब हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेगा। अगर आइडेंटिफिकेशन एरर्स का डिटेक्शन बिफोर ट्रायल बैलेंस हो गया तो नॉर्मल जैसे हम लोग जनरल एंट्री के थ्रू से करते हैं वैसा कर लेना है। जहाँ पे जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक वन साइडेड एरर वगैरह अगर होगा तो वहाँ पे नॉर्मल जाके तुमको वहाँ पे एडजस्टमेंट करना है लेजर में जाके। ठीक है, बट अगर ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हम लोग क्रिएट किए होंगे, तो सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से तुमको इफेक्ट करना है। जो भी एडजस्टमेंट तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट करता है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके तुमको एडजस्टमेंट ठीक करना है। जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को दैट इज जहाँ पे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया जो भी एरर्स, तो उसकी वजह से नॉर्मल जनरल एंट्री पास करने पड़ेगा। लास्ट टू क्लासेस में हम लोग देखे थे बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे अगर है एरर्स है तो कैसे डिटेक्ट करना है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एरर हुआ है तो आफ्टर तो कैसे डिटेक्ट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट क्लास में अब हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस ही बन गया, फाइनल अकाउंट ही बन गया, उसके बाद एरर्स पता चला तो कैसे करना है। तो सबसे पहले कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस जो था उसका लास्ट सम्स बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आफ्टर फाइनल अकाउंट कैसे करना है वो देखते। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अभी हम लोग फिलहाल इंस्टीट्यूट का मैट जो है वो फॉलो करें, इसके बाद एक कंपाइलर एंड तुलसियान का जो मैट है वहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, पेज नंबर 2.111। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा were entered in the sales day book and posted there from to the credit of his account. सब दैट मीन्स ये एक सेल्स रिटर्न था, बट हम गलती से क्या दिखा दिए, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर लिए, बट लेजर का पोस्टिंग सही किए। अब देखो क्या बोल रहा है, सेल्स रिटर्न में नॉर्मली एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टडेटर अकाउंट। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या किए गलती से, सेल्स डे बुक अकाउंट जो है वहाँ पे लिख दिए। सेल्स डे बुक अकाउंट में लिखने में तो कोई जनरल एंट्री पास नहीं किया, हम जस्ट सेल्स डे बुक में जाके हम रिकॉर्ड कर लिए। ओके, अब क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हम कहाँ पे जाके रिकॉर्ड किए, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किए। जहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट मेरा डेबिट होना चाहिए था वहाँ पे गलती से हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो एक तरफ तो तुम्हारा डेबिट साइड बढ़ना चाहिए था, और हम डेबिट साइड नहीं बढ़ा के हम क्या किए, द सेल्स दैट इज क्रेडिट साइड हम बढ़ा दिए। तो मेरा डेबिट साइड जो है दो डबल इम्पैक्ट हुआ ना, तो 100 का जगह 200 रुपये से मेरा डेबिट साइड कम हो गया। एक तो डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, हम नहीं लिखे, उसका उल्टा क्रेडिट साइड में लिख दिए सेल्स में जाके। ठीक है, तो मेरा डेबिट साइड 200 रुपये से शॉर्टेज हुआ होगा, शॉर्टफॉल हुआ होगा, अंडरकास्टिंग हुआ होगा, जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट हम 200 रुपये से डेबिट किए होंगे हम ट्रायल बैलेंस में। ओके, अब क्वेश्चन है सर जो ये मिस्टर शर्मा अकाउंट ये क्या सही है, बोला हाँ मिस्टर शर्मा अकाउंट जो पोस्टिंग किया है तुम क्रेडिट में किया। ऑब्वियसली बात है, अगर सेल्स रिटर्न है तो मेरा कस्टमर डेटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना क्रेडिट होना चाहिए,
क्रेडिट होना चाहिए, तो मिस्टर शर्मा क्रेडिट होना चाहिए था, तो मिस्टर शर्मा को हम क्रेडिट किया, दैट इज मिस्टर शर्मा इज ओके। गलती क्या की, सेल्स रिटर्न अकाउंट का दो लेजर, यहाँ पे लेजर को हम लोग सोचेंगे, लेजर के बारे में सोचेंगे। लेजर का अगर हम लोग देखते हैं, एक तरफ सेल्स में गलती से क्रेडिट कर दिए, जो होना नहीं चाहिए, तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा, राइट। तो सेल्स अकाउंट नीड टू बी डेबिटेड। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि डेबिट करना चाहिए तो तुम नहीं किया, तो उसको डेबिट करने पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। एंड सेल्स अकाउंट जो गलती से हम क्रेडिट कर दिए, उसको हमको ठीक करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा, ओके। एक एरर्स को ठीक करने के लिए उल्टा एंट्री करने पड़ता है, रिवर्सल करने पड़ता है, दैट इज क्रेडिट किया तो डेबिट, डेबिट किया तो क्रेडिट, वो करने पड़ेगा। और जो सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट था 200 रुपये का, उसको क्रेडिट करेंगे तो मैच कर जाएगा मेरा, राइट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर। यहाँ पे ये मत सोचना कि सर मिस्टर शर्मा सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया मींस मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स बुक, नो। तुम लोग अच्छे से पता है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और क्या था, परचेज रिटर्न बुक, ये सब में क्या है, कोई जनरल फॉलो नहीं करते हम लोग। ये सब में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, जनरल तो बाद में करता है। समटाइम्स देयर आर सम इंटरप्राइजेस, वो लोग कोई जनरल फंड रिकॉर्ड नहीं करता, क्या किया, इस टाइप का स्मॉल बिजनेसमैन लोग कॉपी वगैरह में रजिस्टर किया, उसका एक लेजर मेंटेन किया, ओके। तो डायरेक्ट उस डे बुक से लेजर में जा रहा है, तो जनरल तो वो किया नहीं, मतलब वो क्या किया, जनरल तो किया नहीं, ओनली पोस्टिंग अलग अलग कर रहा है। अब पोस्टिंग जो किया है वो सही किया, बट रिकॉर्ड में गलती कर दिया। अब तुम जब ट्रायल बैलेंस बनाएगा, सेल्स डे बुक का बैलेंस क्या करेगा, तुम सेल्स अकाउंट मानता है, परचेज डे बुक का बैलेंस परचेज अकाउंट तुम मानता है, राइट। तो उसी का बैलेंस अगर तुम ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, तो ट्रायल बैलेंस तो गड़बड़ हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 नंबर पॉइंट, समझ में नहीं आने से बताना, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹150 एंटर इन दी सेल्स रिटर्न बुक। तो देखो फिर से बोल रहा है क्या, सेल्स रिटर्न बुक में अमाउंट को एंटर किए, तो क्या जनरल एंट्री किए ना, जस्ट रिकॉर्ड किए, हम जस्ट रिकॉर्डिंग किए, नो जेवी, ठीक है। हैज़ बीन अब बट वहाँ उसके बाद पोस्टिंग करते हैं लेजर में, वो हम किए हैं कैसे, हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप। एक बात बताओ, अगर सेल्स रिटर्न हुआ तो तुम्हारा कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट, कस्टमर का बैलेंस कमता है, वो तो हमको रिटर्न कर दिए भाई, हम जब सेल किए तो उसको डेबिट किए थे, अब उसके बाद से माल रिटर्न आ गया तो उसको क्रेडिट करना चाहिए था, बट हम क्या किए, क्रेडिट नहीं करके उसको डेबिट कर दिए। तो दैट मीन्स कितना हुआ, कस्टमर का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, क्रेडिट में हुआ नहीं, उल्टा उसको डेबिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट साइड कम हो गया ना। एक तो क्रेडिट में होना चाहिए था, नहीं किया हम लेजर में, उल्टा डेबिट साइड में कर दिया, मेरा क्रेडिट बैलेंस कितने रुपये से कम हो गया, 300 रुपीज़ से कम हो गया। तो दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस को मैच कराने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किए होंगे, तो अभी क्या करने पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड मिस्टर क्या नाम है यहाँ पे, फिलिप अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बाकी सेल्स रिटर्न बुक तो ठीक ही है, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट है हम ये अज्यूम करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में ठीक ठाक ही लिखा है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट मिस्टर फिलिप, समझ में आया, क्लियर। जिस तरह से हम स्टेप फॉलो करते करते जा रहे हैं, उस तरह से कुछ चीज़ तुम लोग क्लियर रहना चाहिए कि सर जनरल एंट्री बोलेगा तो होगा ना। यहाँ पे तो डे बुक का बात कर रहा है, जहाँ पे डे बुक, ये दीज आर सब्सिडियरी बुक्स, वो कोई जेवी नहीं करते थे हम लोग, याद होगा तुम लोग को, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, वहाँ पे नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते थे, वहाँ से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते थे, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग सही है तो ओके, और वहाँ से पोस्टिंग में गड़बड़ किया तो उसको ठीक करने पड़ेगा तुमको। पोस्टिंग में क्रेडिट करना चाहिए था, तुम डेबिट कर दिया तो डबल इम्पैक्ट, डेबिट करना चाहिए था, क्रेडिट किया डबल इम्पैक्ट, ठीक है। अब तुम सोचना कि कौन सा साइड में शॉर्टेज हुआ, उस साइड पे तुम सस्पेंस किया, उसको ठीक करने के लिए सस्पेंस को उल्टा करने होगा, एंड जो करना चाहिए जिस अकाउंट का डेबिट करिए उस अकाउंट को डेबिट करना है, बट डबल अमाउंट से, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ ₹200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर इन दी सेल्स डे बुक। मतलब सेल्स डे बुक में हम सही लिखे, तुम्हारे पास सेल्स डे बुक एक कॉपी है, सेल्स डे बुक, कोई जनरल एंट्री तुम नहीं पास कर रहे हो, तुम जस्ट रिकॉर्ड किया सेल्स डे बुक में हम 200 रुपये, तो सेल्स अकाउंट मेरा इज ओके। सेल्स डे बुक मतलब तुम ये समझना, सेल्स अकाउंट इज अ लेजर, सेल्स डे बुक तुम एज अ लेजर ट्रीट करना, तो सेल्स डे बुक में 200 रुपये क्रेडिट साइड में लिखने का बात है, हम ठीक लिखे हैं, ओके। बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम, घनश्याम की जगह राधेश्याम में 20 रुपये लिखे, ठीक है। जब हम क्या कि वहाँ से सेल्स डे बुक से हमको पोस्टिंग करना था किसमें, मिस्टर घनश्याम के अकाउंट में, तो घनश्याम का अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट ना क्रेडिट, डेबिट होना चाहिए था, बट उसके अकाउंट को हम डेबिट नहीं किए, उसका बदले किसी और के अकाउंट को हम डेबिट कर दिए 20 रुपये से। तो देखो डेबिट तो किए हैं बट रॉन्ग अमाउंट किए हैं, तो मेरा ट्रायल बैलेंस में 180 रुपये से डेबिट कम है, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में 180 रुपये कम था, सस्पेंस अकाउंट किए होंगे, ठीक है। तो अगर हमको ठीक करना है, वो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जहाँ पे 180 रुपये, जहाँ पे कितना 180 प्लस उसको भी तो ठीक करना है राधेश्याम को, तो अब क्या
अब क्या करने होगा, 180 सस्पेंस अकाउंट और 20 रुपये राधे श्याम। तो हमको 200 रुपये से तुमको क्या करना, वन कितना 200 रुपये से हमको घनश्याम को डेबिट करना है। तो मिस्टर घनश्याम अकाउंट विल बी डेबिटेड 200। अब हमको चाहिए 200 रुपया, पर सस्पेंस अकाउंट में तो 180 गया, बाकी जो 20 रुपया तुम उसको डेबिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो। समझ में आ रहा है? यू कैन इमेजिन कि हो क्या रहा है, सोच पा रहा है, दिमाग में देख पा रहा है, ठीक है, विजुलाइज कर पा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे तुम्हारे पास 3 लेजर अकाउंट है, एक तरफ सेल्स अकाउंट जो कि ना ओके है। गलती कहाँ पे किया, 2 अकाउंट खोले थे, एक राधे श्याम एक घनश्याम। तो राधे श्याम का अकाउंट का डेबिट साइड में 200 रुपया होना चाहिए था, बट नहीं लिखे, तो राधे श्याम कम हो गया। बट डेबिट साइड में लिखे हैं दूसरा अकाउंट में कितना 20 रुपया, तो अल्टीमेटली डेबिट साइड 180 से कम है, तो हम सस्पेंस अकाउंट के 180 से क्यों होंगे। अब अगर ठीक करना है तो 200 रुपये जिसको करना था वो तो करना ही है डेबिट, दैट इज मिस्टर घनश्याम अकाउंट विल बी डेबिटेड 200 रुपीज़। और जो राधे श्याम को गलती से, राधे श्याम था ना वो, राधे श्याम को गलती से 20 रुपये का डेबिट करते, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जो गलती से जाओ एंट्री को उसको रिवर्स करते हैं हम लोग, बाकी सस्पेंस अकाउंट को 180 रुपये से हम डेबिट किए थे, उसको क्रेडिट कर दो। समझ में आ रहा है अमन? तो क्या किया, मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम टू सस्पेंस 220 180। क्लियर? तो इस टाइप के केस में क्या करना है, तुमको लेजर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, तुमको माइंड में सोचना है, लेजर के बारे में सोचना है कि ये पार्टी का लेजर है, ओके ये होना चाहिए 200 रुपया, नहीं किया 200 कम हो गया, तो अब इसको 200 तो करना ही पड़ेगा हमको। ये 20 नहीं होना चाहिए था घनश्याम के अकाउंट में, बट कर दिया, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करने पड़ेगा। तो नेट में डेबिट साइड कितना है शॉर्ट हुआ 180 से, तो सस्पेंस किए होंगे 180 को, अब सस्पेंस को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है? इस तरह से फॉलो करना है, ये तभी हो पाएगा जब तुम प्रैक्टिस करेगा बार बार। 3 नंबर एंट्री, अ सेल ऑफ ₹200 मेड, ये हो गया ना। अच्छा 4 नंबर एंट्री, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कलम, ये जो 7 नंबर एंट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना, अगर टफ क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें से एक आ सकता है। ओके, द टोटल ऑफ डिस्काउंट, माने ये जो 7 नंबर इलस्ट्रेशन जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। The total of discount allowed column in the cash book amounting to ₹250 was not posted। मतलब कैश बुक में हम पोस्टिंग ही नहीं किए। डिस्काउंट अलाउड का पोस्टिंग कैश बुक में क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हम यहाँ पे पोस्टिंग ही नहीं किए, तो एक का क्या हुआ, कौन सा एरर है, एरर्स ऑफ ओमिशंस, कंप्लीट ओमिशंस हुआ, तो बस नॉर्मल एंट्री करना है। अगर पोस्टिंग ही नहीं किए हैं तो मेरा सस्पेंस अकाउंट का तो जरूरत नहीं हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट नहीं हुआ होगा, तो नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कस्टमर, बट यहाँ पे कस्टमर वाज नॉट पोस्टेड। अच्छा कैश बुक में नहीं पोस्ट किया ना, तो डेटर अकाउंट में तो सही पोस्टिंग किए होंगे, पोस्टेड का बात बोला है ना, वाज नॉट पोस्टेड, याद रखना ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक में, पोस्टिंग का वर्ड यूज़ किया है, मतलब जनरल एंट्री हम की है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, वो हम सही किए होंगे, राइट, बिकॉज यहाँ पे जनरल में गलती नहीं है, यहाँ पे गलती वाज नॉट पोस्टेड, पोस्टिंग नहीं किए, लेजर पोस्टिंग नहीं किए। मतलब हम जनरल करने के बाद एक होता है कैश बुक में हमको लिखना चाहिए था डिस्काउंट कलम में, ठीक है, वहाँ पे पोस्टिंग नहीं की, दैट मीन्स अब कस्टमर के बारे में तो कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन इज साइलेंट, जो नहीं बोला मतलब ओके है, तो मतलब डिस्काउंट कलम इज अंडरकास्ट बाय ₹250। डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट साइड में जाता है, तो डेबिट साइड 250 से कम है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किए होंगे, तो सस्पेंस अकाउंट अभी क्रेडिट हो जाएगा, एंड ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये एरर्स ऑफ ओमिशन जो हुआ है ये तुम्हारा पोस्टिंग में हुआ है, नॉट इन जनरल लेवल, ठीक है, बिकॉज वो पोस्टिंग का वर्ड यूज़ किया ना, जहाँ पे भी पोस्टिंग वर्ड यूज़ करता है याद रखना जनरल इज ओके, हम बस लेजर में जो जनरल से जो लेजर पोस्टिंग करते हैं वो वहाँ पे गलती की है हम, ठीक है, पोस्टिंग में गलती वाज नॉट पोस्टेड वर्ड यूज़ किया ना। अब पोस्टिंग किसका लेजर में नहीं किया, डिस्काउंट का लेजर में नहीं किया, दैट मीन्स डेटर के लेजर में तो किए होंगे, तो डिस्काउंट के बारे में सोचना है, एक लेजर में पोस्टिंग ढंग से नहीं करने से तो क्या वन साइडेड एरर हो गया, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस कम बेसी हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे डेबिट साइड में कम था, सस्पेंस अकाउंट से डेबिट किए थे हम, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। एक चीज़ याद है, पोस्टिंग वर्ड अगर यूज़ किया तो पोस्टिंग में गलती के लेजर लेवल प्रॉब्लम है, जनरल पे तुम्हारा प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दोनों कंसेप्ट देख ले, बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या होगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या होगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस तुम समझिएगा कैसे, क्वेश्चन में बता देगा कि सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से करना है कि नहीं करना है, तो समझ में आ जाएगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे अगर सपोज कुछ ट्रायल बैलेंस भी बन गया था, फाइनल अकाउंट्स भी हम लोग बन गया था, बट अगले साल सपोज एक कौन सा ईयर गया 21-22 खत्म हो गया, सब कंपनी ने एनुअल अकाउंट्स फाइनल कर लिया होगा, अब क्या है तुम्हारा 22-23 चल रहा है, अब पता चला अच्छा 21-22 में हम लोग का कुछ रेक्टिफिकेशन था जो अभी ऑडिटर आइडेंटिफाई किया, फाइंड आउट किया, जो अभी हमको ठीक करना है, बट गलती तो लास्ट ईयर का था,
तो इस टाइप का अगर सिचुएशन है आफ्टर ट्रायल बैलेंस आफ्टर फाइनल अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर में जाके गलती को ठीक करना है तो कैसे करेंगे। एक चीज़ बताओ, इसका कंसेप्ट ये है जो हम लोग अभी डिस्कस करें हम लोग, करेक्शन इन दी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सपोज लास्ट ईयर तुम परचेस अकाउंट 1000 रुपये से कम लिखा था, ओके 1000 रुपये से कम लिखा था बट पता नहीं चला तुमको, ओके तो 1000 रुपये से कम लिखा हो मतलब उस टाइम सस्पेंस अकाउंट से मिला तो दिए थे बट पता नहीं चला था हमको, ठीक है। तो 1000 रुपये से कम है मतलब तुम्हारा प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर 1000 रुपये। अगर एक एक्सपेंडिचर कम लिखते तो प्रॉफिट क्या होता, बढ़ता है ना कमता है, बोलो। एक्सपेंडिचर कम लिखा तो प्रॉफिट इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा ना। खर्चा कम किया तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, खर्चा ज़्यादा कर दिए तो प्रॉफिट कमेगा। खर्चा कम लिखे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चा ज़्यादा किए तो प्रॉफिट कमेगा। सेम अगर इनकम था, इनकम अगर कम लिखे है तो प्रॉफिट कमा हुआ है, और इनकम अगर ज़्यादा लिखे है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। यही तो ये चीज़ याद रखना, बेसिक कंसेप्ट है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा गलती से ज़्यादा लिख दिए हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर गलती से कम लिखे तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अगर इनकम कम लिखे तो प्रॉफिट कमा हुआ है, इनकम ज़्यादा लिखे तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ओके। दैट मीन्स लास्ट ईयर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा इफेक्ट किया होगा तो अगर ये गलती अभी पता चला तो प्रॉफिट, अगर ऐसा कोई गलती है जिसका वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट हुआ होगा तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थ्रू से एडजस्टमेंट करना है, पीएल अकाउंट का थ्रू से एडजस्टमेंट करना है। समझ में आया। सपोज एक तो खर्चा था तुम कम लिखा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, मेरा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब अभी अगर ठीक करना है, ठीक है, उस खर्चा अकाउंट को डेबिट करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट कम करने पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करने पड़ेगा हमको। क्लियर, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो कोई भी अगर रेवेन्यू नेचर का एंट्री है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर या इनकम है जो कि ने इफेक्ट किया होगा मेरा पीएल अकाउंट को लास्ट ईयर, उसका वजह से अगर पीएल अकाउंट का बैलेंस गड़बड़ हुआ होगा तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का थ्रू से हमको एडजस्ट करना है। और एक चीज़ याद रखना, लास्ट ईयर में जो सस्पेंस अकाउंट था, ठीक है, वो अल्टीमेटली कहाँ चले गया होगा, वहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर दिए होंगे पीएल अकाउंट में, तो अल्टीमेटली वहाँ पे ये हो गया होगा। अब पीएल अकाउंट एडजस्टमेंट का जो बैलेंस है वो तुम्हारा क्या हुआ होगा, कैपिटल अकाउंट में चले जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है, देख लेना एक बार। जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है ना 6.5.3 जो हम बताए वो स्टेप का कहानी है, एक बार यहाँ पे देख लेना। देखो जस्ट हम क्विकली रीड करते तुम लोग समझने के लिए, ओके। दिख रहा है कहानी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिस्कस सो फार अज्यूम दैट इट वॉज कैरिड आउट बिफोर द बुक्स वेर क्लोज्ड फॉर द कंसर्न ईयर, राइट। मतलब हम फाइनल अकाउंट्स क्लोज करने से पहले ही, बनाने से पहले ठीक कर देते। हाउएवर समटाइम्स द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द नेक्स्ट ईयर। अगर घर पे तुमको सेल्फ स्टडी करना है, ऐसे धीरे से उससे पढ़ना है। कैरिंग फॉरवर्ड द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट, राइट। सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस था उसको कैरी फॉरवर्ड करके लाए होंगे, और इवन ट्रांसफरिंग इट टू द कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाके हम लोग बनाए होंगे। सपोज, तो एग्जाम्पल, सपोज द परचेज बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय ₹1000 इन December 22। तो परचेस अगर 2000 से शॉर्ट किए होंगे तो उसको मिलाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्या किए होंगे, डेबिट किए होंगे 2000 से, ठीक है। वॉज ओपन विद द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इफ द एरर्स इज रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर, अब एरर्स नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करना है, द एंट्री पास्ट इज, अब नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट करने पड़ेगा, राइट। परचेस अकाउंट क्या करने पड़ेगा, डेबिट करने पड़ेगा हमको परचेस अकाउंट, एंड क्रेडिट करने पड़ेगा, दैट मीन्स क्रेडिट करने पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट को। परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इट विल मीन दैट परचेस अकाउंट फॉर द ईयर 2021 विल बी 1000 मोर देन द अकाउंट अमाउंट रिलेटेड टू ईयर 2021। 1000 रुपये ज़्यादा होगा इस साल में, करेंट ईयर में ज़्यादा होगा, लास्ट ईयर में कम था तो इस साल में 1000 रुपये से ज़्यादा होगा, राइट। एंड दस द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, दैट इज करेंट ईयर, विल बी लेस देन द एक्चुअल फॉर दैट ईयर। इस साल का प्रॉफिट को कम करेगा, उस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, खर्चा कम था, और इस साल हमको ठीक करें तो इस साल का प्रॉफिट मेरा 1000 रुपये से कम हो जाएगा। दस द करेक्शन ऑफ एरर्स इन दिस मैनर विल फॉल्सिफाई द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फॉल्सिफाई करेगा, ठीक है। तो टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट्स कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब क्या था, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, these are nominal accounts, should be through a special account type as prior period item or profit and loss adjustment account। जो भी nominal account है, that is expenditure account and income account, उसको हम रेस्पेक्ट उसको नहीं करके हम प्रायर पीरियड अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट का थ्रू से उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। द बैलेंस
इन द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अल्टीमेटली जो बैलेंस है पीएल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. However, this prior period item should be charged after deriving the net profit of the current year. मतलब तुम करंट ईयर का नॉर्मल जैसा ट्रांजेक्शन होता है, बेस्ड ऑन दैट ट्रांजेक्शन जो नेट प्रॉफिट आया उसको कर लेंगे. उसके बाद जो गलती है दैट इज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, इस साल का नहीं ये गलती है, प्रायर पीरियड इससे पिछले साल का गलती है, उसको अब अलग से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे. ठीक है, सो दैट सामने वाले को पता रहे कि इस साल का प्रॉफिट एक्चुअल में ये है, बट ड्यू टू प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट इस साल का प्रॉफिट इफेक्टेड होकर ये हुआ. ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे थे हम लोग? द प्रायर पीरियड आइटम आर मटेरियल इनकम और एक्सपेंसेस which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the final account of the one or more period. पिछला पीरियड का एरर्स का वजह से अराइज हुआ. प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है? पिछला साल का कुछ गलती, पिछला साल का गलती की वजह से कुछ एरर्स हुआ था, वो अभी आइडेंटिफाई है, तो उसका वजह से प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है यहाँ पे. ठीक है, द प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट. हम लोग जो पीएल अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट को तुम अगर देखेगा अभी वहाँ पे रहता है. प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट को अभी न्यू इंड एस में हट गया है, बट नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट को अलग से दिखाते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन देखा कंपाइलर में आया हुआ है. ठीक है, Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of that year. ट्रायल बैलेंस मिला नहीं पा रहा था, तभी सस्पेंस अकाउंट में किया होगा, आइदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया होगा या फिर सस्पेंस क्रेडिट. अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया होगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, मतलब खर्चा. क्रेडिट किया होगा तो अभी क्रेडिट साइड में किया होगा, डिफरेंस के साथ ही किया होगा. अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट को अल्टीमेटली पीएल अकाउंट में तो लेके जाना ही है. डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लेके जाएंगे पीएल अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लेके जाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टर अकाउंटेंट हु एग्जामाइन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स. क्या बोल रहे हैं? द परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000. तो करेंट एंट्री पिछले साल में क्या होना चाहिए था? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या पार्टी, बट हम स्कूटर अकाउंट को डेबिट नहीं करके क्या किए हैं? कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए थे. तो देखो ट्रायल बैलेंस तो इसके लिए मैच हो गया होगा ना. एरर्स ऑफ व्हाट? ये किस टाइप का एरर्स है? प्रिंसिपल एरर है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर को तुम एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का वजह से अगर साइड में ठीक साइड में किया डेबिट साइड में तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, बट स्टिल एरर्स आर देयर. तो इस एरर्स को अगर हमको इस साल ठीक करना है तो क्या करने पड़ेगा? कुछ नहीं, स्कूटर अकाउंट जो मेरा क्रेडिट होना चाहिए था, सॉरी डेबिट होना चाहिए था, उसको हम डेबिट करेंगे. अब क्वेश्चन है, देखो लास्ट ईयर हम मेरा खर्चा 3000 रुपये से ज़्यादा कर दिया ना, जो कि ना खर्चा होना ही नहीं चाहिए था. एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट हम क्या किए? गलती से खर्चे अकाउंट को डेबिट कर दिए. तो लास्ट ईयर अगर खर्चा डेबिट कर दिए थे तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा ना. लास्ट ईयर प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, तो अगर इस साल तो प्रॉफिट हमको क्या करने पड़ेगा? बढ़ाने पड़ेगा. दैट इज सिंपली अगर नॉर्मल करते हम लोग रेक्टिफिकेशन तो खर्चा अकाउंट क्रेडिट करते. ये अगर सपोज यहाँ पे तो सस्पेंस अकाउंट का रोल है नहीं क्योंकि मैच कर गया था. अगर ये बिफोर फाइनल अकाउंट्स करते, इसी साल में करते, तो हम क्या करते? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट करते नॉर्मल. अगर बिफोर फाइनल अकाउंट्स हम लोग करते नॉर्मल एंट्री क्या करते? स्कूटर अकाउंट को भाई तुम नॉर्मल ठीक डेबिट कर दो, एंड जो कन्वेंस अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो, ठीक हो जाता. बट ये गलती तो हम नेक्स्ट ईयर में जाकर पता चला हमको. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब तो कन्वेंस अकाउंट को क्रेडिट करे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मेरा बन गया था. अल्टीमेटली इस साल का जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या कमा हुआ है ना ज़्यादा है? कमा हुआ है. मतलब प्रॉफिट हम लास्ट ईयर में कम दिखाए तो वही तो इस बार मैंने आया होगा यहाँ पे बैलेंस. जो मेरा कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग ऐड होता है ना, ओपनिंग बैलेंस ऐड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस जो पीएल अकाउंट का था वो मेरा कमा हुआ है. तो उसको बढ़ाने के लिए पीएल अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए ना डेबिट करना चाहिए? पीएल अकाउंट डेबिट साइड होता है खर्चा और क्रेडिट साइड होता है इनकम. तो पीएल अकाउंट को बढ़ाना चाहिए, तो पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट. दैट मीन्स सिंपली तुम सोचना जो एक्सपेंडिचर अकाउंट को तुम यहाँ पे क्रेडिट करता उसका बदले तुम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा. ठीक है, यहाँ पे अगर नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट और एनी इनकम अकाउंट नीड टू बी रेक्टिफाइड, डेबिट क्रेडिट करना चाहिए. उसको डेबिट क्रेडिट नहीं करके उसका बदले क्या करना है? पीएल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है. खर्चा था, खर्चा को कम करना था क्रेडिट, तो उसका बदले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे.
ठीक है। सेम अगर खर्चा था कम लिखा हुआ था बढ़ाना है तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, समझ गया। सेम इनकम था कम लिखा हुआ था बढ़ाना है इस साल तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इनकम था ज़्यादा लिखा हुआ कमाना है तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट उस लेजर के बारे में, उस लेजर जो भी होता है क्रेडिट डेबिट होता है उस लेजर का नाम के बदले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को करना है। इसका लॉजिक क्या है, बिकॉज पीएल अकाउंट जो लास्ट ईयर बनाए होंगे उसका मेरा ओपनिंग बैलेंस कम या बेसी आया होगा, उसी को तो ठीक करना है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का थ्रू से, ठीक है। जहाँ पे भी कहा नॉमिनल अकाउंट इज इन्वॉल्व तब, ठीक है। पीएल अकाउंट में क्या जाता है, नॉमिनल अकाउंट से आता है एक्सपेंडिचर इनकम, अगर वो जहाँ पे इन्वॉल्व है तब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा। उसको जो करता नॉर्मल अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस तो अगर कोई सम्स करता जो भी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करता खर्चा इनकम को, उसका बदले इस पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है। कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर। अनिर्वाण, अमन, तुमको ठीक है। डेप्रिसिएशन भी तो सेम ही हुआ ना, नॉमिनल अकाउंट हुआ ना, तो कहाँ डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। अब स्कूटर जो था लास्ट ईयर हम परचेस किए थे, ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट कर दिया, मतलब मेरा बढ़ गया था। डेप्रिसिएशन कितना, 3000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है, 300 रुपये हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिए होंगे। तो अल्टीमेटली मेरा पीएल अकाउंट कितना से कमा होगा, वहाँ पे बड़ा होगा, आई मीन कितना से कमा होगा, खर्चा 3300 का ज़्यादा लिखे हम, नहीं नेट में 2700 हुआ ना, 2700 हुआ, 3000 तो गलती से डेबिट किए। तो अगर इसको हम एज अ स्कूटर करते तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना 300 होता, तो हम किए नहीं ना डेप्रिसिएशन। तो नेट में मेरा खर्चा अगर इस साल में रेक्टिफाई करना है तो एक तो कन्वेंस अकाउंट क्रेडिट होता 3000 से, एंड एसेट अकाउंट डेबिट होता नॉर्मल, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होता। तो नेट में मेरा खर्चा डेबिट नेट में कितना 27 रुपये हुआ, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में 27 रुपये का हम करते, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली इस साल जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री हम करेंगे तो मेरा परचेस स्कूटर अकाउंट जो हम डेबिट करेंगे 3000 से नहीं करके, जो डेप्रिसिएशन जो था 300 रुपये का वो तो मेरा कम हुआ होगा। अगर उस साल ही अगर सपोज लास्ट ईयर ही अगर करते तो लास्ट ईयर 3000 था माइनस होता डेप्रिसिएशन, तो नेट में मेरा अभी इस साल मेरा बैलेंस कितना होता 2700 होता, तो इस साल भी वो 2700 ले करना है हमको, ठीक है। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होता, स्कूटर अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 3000, और यहाँ पे कितना होता, एक स्कूटर अकाउंट डेबिट 2 एंट्री करते हैं, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस करते हैं हम, दूसरा एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। तो नेट में डेप्रिसिएशन कितना होता 2700, सॉरी स्कूटर बैलेंस 2700 होता, और यहाँ पे होता कितना तुम्हारा 300, और वहाँ पे कन्वेंस तुम्हारा हुआ नेट में कितना हुआ 2700। कन्वेंस क्रेडिट किए थे 3000 से एंड डेप्रिसिएशन डेबिट किए 300 से, नेट में कितना हुआ मेरा नॉमिनल अकाउंट में 2700, ठीक है। अल्टीमेटली मेरा पीएल अकाउंट जो लास्ट ईयर हिट कितना से हुआ था, कितना से होता ठीक करने से 2700 से हिट होता, तो 27 रुपये को पीएल अकाउंट को इस बार क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी इम्पैक्ट था उसका वजह से मेरा पीएल अकाउंट में प्रॉफिट व लॉस कितना से ज़्यादा हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया मेरा 27 रुपये से, और 27 रुपये यहाँ पे क्या करना है हमको इंक्रीज़ करना है, तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करने पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। तो परचेस अकाउंट से हम 10,000 ज़्यादा दिखा दिए थे, तो परचेस अकाउंट का 10,000 ज़्यादा दिए हैं तो क्या होगा, मेरा पीएल अकाउंट का बैलेंस लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। तो अभी ठीक करना है तो पीएल अकाउंट को क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा, ठीक है, कमाने पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे क्या सस्पेंस अकाउंट का रोल आता है, एक वन साइडेड एरर है, तो यहाँ पे तो सस्पेंस अकाउंट था ही। सस्पेंस अकाउंट का जो लास्ट ईयर का बैलेंस है इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लाए होंगे हम, ठीक है। तो परचेस अकाउंट ओवरकास्ट है, हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या डेबिट बैलेंस था ना क्रेडिट बैलेंस था, ओवरकास्ट है मतलब क्रेडिट किए होंगे हम, क्रेडिट में शॉर्ट था ना, पर डेबिट ओवरकास्ट था तो क्रेडिट में शॉर्ट था, तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट किए होंगे। तो अभी अगर अकाउंट ठीक करना है सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड, अब उसका बदले हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते, बट जहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट है वहाँ पे उसको नहीं लिखे, हम किसको लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को लिखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, बिकॉज अब तो हम जो भी करेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का थ्रू से करना है, एज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट अकाउंट उसको दिखाना है हमको, ये पिछले साल का गलती था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2000 वॉज एंटर्ड एज अ सेल। अगर हम क्रेडिट परचेस किए हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, ये होना चाहिए था, ठीक है। इसको बोर्ड में लिख के करने पड़ेगा, सोचो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी होना चाहिए था, सोच रहे दिमाग पे, बट हम क्या किए गलती से
एज अ सेल दिखा दिए, तो सेल अगर दिखा दिए होंगे तो एंट्री क्या किए होंगे हम, मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो परचेस अकाउंट को तुम्हारा डेबिट करना चाहिए था जो हम नहीं किए, फर्स्ट एरर, एंड मिस्टर पी को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया। उल्टा मिस्टर पी को हम क्या किए, डेबिट कर दिए। तो मिस्टर पी एक तो क्रेडिट किए नहीं बोले कम हुआ, डेबिट किया बोले कम, डबल अमाउंट से मिस्टर पी क्या हुआ, कम हो गया ना। मिस्टर पी का कौन सा साइड कम हो गया, लाइबिलिटी साइड की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कम हो गया ना। क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया तो क्रेडिट कमा, उल्टा डेबिट कर दो, क्रेडिट साइड में कम हो ना। जिस साइड पे होना चाहिए था तुम्हारा उस साइड में नहीं लिखा तो उस साइड कम हुआ ना, उल्टा उसका उल्टा साइड में लिख दिया तो उस साइड अल्टीमेट फिर कम हो गया ना। दैट इज मिस्टर पी का अगर तुम लेजर अकाउंट देखेगा, जस्ट थिंक अबाउट मिस्टर पी, क्रेडिट करना चाहिए था कितना रुपये से, 2000 से हम नहीं किए तो 2000 रुपये क्रेडिट कम हुआ उसका, उल्टा उसको हम डेबिट करें 2000 तो 4000 रुपये से क्रेडिट कम हो गया ना मिस्टर पी का। एक तो 2000 गलती ठीक करना है और ये 2000 लिखा है, 4000 रुपये से क्रेडिट करने होगा हमको अभी, फर्स्ट 4000 रुपये से। नेक्स्ट अब देखो परचेस अकाउंट को डेबिट करना था, उसका जगह हम क्या कर दिए, परचेस अकाउंट को तो डेबिट किए नहीं, उसका बदले हम क्या किए, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो अब इसको तो लिख के करने पड़ेगा। बोलो फर्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, नॉर्मल। हम अभी आफ्टर फाइनल अकाउंट्स क्या होगा बाद में नॉर्मल, बिफोर फाइनल अकाउंट्स अगर ये होता तो क्या होता, पहले ये सोचो। ठीक है, ये अगर बिफोर फाइनल अकाउंट्स अगर होता तो क्या होता, करेक्ट एंट्री क्या होता, परचेस अकाउंट डेबिट करते हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, कितना, अच्छा मिस्टर पी है, ओके 2000, ये होता। अगर ये होता तो लेजर पोस्टिंग क्या होता, परचेस अकाउंट में 2000 डेबिट करते हम लोग एंड मिस्टर बी अकाउंट में भी 2000 हम लोग क्रेडिट करते, ये करते हम लोग। बट रॉन्ग एंट्री हम लोग क्या किए बोलो, सेल दिखा दिया, राइट। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। अब इसका लेजर पोस्टिंग क्या किए होंगे सोचो, एक तो सेल का तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं था तो हम एक सेल अकाउंट क्रिएट कर दिए मिस्टर बी अकाउंट। अब सेल में लिखे कितना 2000, जो कि ना रॉन्ग एंट्री होना नहीं चाहिए था, तो इसको ठीक करने के लिए समझ में आया 2000 हमको सेल्स अकाउंट को डेबिट करने पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री, राइट। अब मिस्टर बी अकाउंट में डेबिट कर दिए 2000, तो अगर मिस्टर बी के बारे में सोचे तो 2000 डेबिट कर दिए, ये भी गलत एंट्री है। इसको ठीक करने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा हमको। दैट मीन्स देखो मिस्टर बी जो अकाउंट है, एक तो गलती ठीक करने के लिए 2000 क्रेडिट करने पड़ा और जो एंट्री होना चाहिए 2 + 2 कितना हो गया तब 4000 रुपये से क्रेडिट करने पड़ेगा। अब अगर हम बिफोर फाइनल अकाउंट्स अगर नॉर्मल एंट्री करते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स, तो क्या ये तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। अब तुम देखो डेबिट क्रेडिट तो ठीक है, ये तो मेरा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हुआ होगा क्या इससे, ट्रायल बैलेंस में भाई 2000 डेबिट साइड में जाना चाहिए था एंड 2000 क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था। माना कि तुमने अकाउंट गलत इन्वॉल्व किया बट साइड तो ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट तुम्हारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज मैच्ड, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग है नहीं, साइड तो ठीक है, उसको अकाउंट से मतलब ही नहीं है ट्रायल बैलेंस को, बस वो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है डेबिट क्रेडिट सही हुआ कि नहीं। बट अगर तुम्हें यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है तो जो चीज़ होना चाहिए था वो तो करना ही पड़ेगा हमको। क्या होगा बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट करती तो उसको ठीक करने पड़ेगा हमको, ये डेबिट जो करना चाहिए था वो तो करना ही है, जो गलत किया उसको ठीक करना है। तो ये 2000 से डेबिट करो, ये भी 2000 से क्रेडिट करो एंड टू मिस्टर बी को 2 + 4000 से क्रेडिट करने पड़ेगा ना, टू मिस्टर बी कितना 4000 से। ये हो गया बिफोर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट्स करते तो ये होता। बट अब हम क्या, ये जो गलती पता चला नेक्स्ट ईयर में पता चला, तो सिंपल से नेक्स्ट ईयर में पता चला ना, नेक्स्ट ईयर में दैट इज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। तो सिंपल से तुम लोग को हम रूल्स क्या समझे, जहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसका जगह तुमको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, तो एंट्री तो यही होगा। बट ये दो जो है क्या नॉमिनल अकाउंट है, तो उसका बाद तुमको क्या करने होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू मिस्टर बी, खत्म। समझ में आया,
कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। जब तुम देख रहे हैं कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा कोई ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो वो तुम एक काम करो, नॉर्मल अगर करते तो क्या होता, बस अब तुम्हें इतना दिमाग में लगना है जहां पे भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका जगह पीएल एडजस्टमेंट। अगर एक तो इनकम होता है, एक तो डेबिट एक तो क्रेडिट होता, तो नेट में करता तुम, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग डेप्रिसिएशन और ये वाला में किए, कन्वीनियंस वाला में किए। अल्टीमेटली हमको अगर नॉमिनल अकाउंट एक तो डेबिट होता एंड दूसरा एक तो क्रेडिट होता तो नेट में करते। यहाँ पे दोनों डेबिट हुआ नॉमिनल अकाउंट, तो दोनों को ऐड करके 4000 डेबिट किया, मिस्टर बी अकाउंट को 4000 हम लोग क्या किए, क्रेडिट किए। समझ में आया? इस तरह से तुमको समझ करना है। क्लियर? इसका फोटो क्लिक करके हमको भेजो। जैसा होता है, अगर तुमको क्वेश्चन दिया है कि आफ्टर फाइनल अकाउंट्स बनाओ, क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एरर ठीक करो, बट तुमको डाउट्स आ रहा है, तो तुम एक काम करना, बिफोर फाइनल अकाउंट्स क्या करते। अब आफ्टर फाइनेंस क्या होगा, जो खर्च, सिंपल से चीज़ है, जो खर्चा इनकम अकाउंट है उसका बदले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, बस और कुछ नहीं करना है। एक यही चीज़ याद रखना है, और कोई माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुमको तो यहाँ तक पता है कि सर एंट्री क्या करने पड़ेगा, ये तो पता ही है तुम लोगों को। जहाँ तेरा नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बदले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को लिखना है। वो डेबिट होता तो ये भी डेबिट ही होगा। अगर एक नॉमिनल अकाउंट डेबिट में, एक क्रेडिट में, नेट में तुमको लिखना है, ठीक है। अगर दोनों डेबिट में, दोनों क्रेडिट में, तो टोटल करके लिखना है। समझ में आया तुमको? चलो, अच्छा एंट्री था ये सब सम्स आ सकता है एग्जाम में, यही सब सम ही आता है एक्चुअली। सीए है ना, तो हमेशा सोचना है जो टफ होता है वही सम से आएगा, जो सिंपल होता है सबको आता है, सभी पास कर जाएगा। बट ये सी एग्जाम है, सी एग्जाम में टफ सम से आएगा। और ये सब चीज़ जो है तो बताते हैं ना एग्जाम से पहले डिवीजन देने के लिए इस टाइप का सम सबको मार्किंग करके रखना, QTR बोल के। जैसे हम एज ए स्टूडेंट हम हमेशा मार्क करते हैं, ये क्या हुआ, QTR सम्स, मतलब एग्जाम से पहले डिवीजन देना है। जो तुमको जो एक लिस्ट मेंटेन करने बोले थे ना, इंपॉर्टेंट सम्स का और डेंजरस सम्स का, ये सब लिस्ट में आना चाहिए। सेट में नहीं लगा ना मेरा। ओके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब कौन सा, इलस्ट्रेशन 8 का हम लोग देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। तो अगर मिस्टर ए से कैश मिला तो एंट्री क्या करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मतलब जनरल एंट्री हो सकता है हम सही किए, कहाँ गलती किया, पोस्टिंग में गलती की। मैं लेजर, अब तुम लेजर पोस्टिंग में तुम गलती किया, तो लेजर में ए एंट्री क्या होना चाहिए, 2 लेजर इन्वॉल्व है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए का लेजर में कहाँ जाना चाहिए था, ये मिस्टर ए कौन था, डेटर था। डेटर से पैसे में क्या होता है, क्रेडिट होता है ना डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो मिस्टर ए का क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था कितना, 1000 रुपया। तो अब तुम 2 लेजर के बारे में सोचिएगा, मिस्टर ए का लेजर मनी मन सोचो एंड मिस्टर बी का लेजर मनी मन सोचो। ओके, तो मिस्टर ए का लेजर में 1000 रुपये क्रेडिट होना चाहिए था, बट हम नहीं किए, तो 1000 रुपये से मिस्टर ए कम हो गया। एनीवे, अब मिस्टर बी के अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट कर दिए, डेबिट नहीं। मैं पोस्टेड मतलब पोस्ट, जब वर्ड बोला पोस्टेड मतलब सही साइड में किए होंगे, ये सब चीज़ को अज्यूम करना है। वो बोला नहीं कि रॉन्ग साइड में, वो बोला पोस्टिंग में गलती किया है, बट साइड सही लिखा है, क्रेडिट करना चाहिए था तो क्रेडिट ही लिखा है, ऐसा नहीं कि डेबिट कर दिया। ये सब चीज़ तुमको सोचना है। अगर जो बोलेगा वही सोच, जो नहीं बोले तुमको अज्यूम करना है कि करेक्ट है। बोला है क्या गलत साइड में पोस्टिंग किया, नो, दैट मीन्स पोस्टिंग सही किया हो, क्रेडिट साइड में किया हो, बट अकाउंट गलत चूज़ किया हो, तो बी का इस पर क्रेडिट था। अब बी को जो क्रेडिट कर दिया गलती से, तो बी को ठीक करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा, ए को क्रेडिट करने पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इसका वजह से ट्रायल बैलेंस मिसमैच है, सस्पेंस अकाउंट का रोल है, तो क्या यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का रोल है, बिकॉज यहाँ तो नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व भी नहीं है। नॉर्मल सिंपल से क्या करना है, मिस्टर बी अकाउंट को जो क्रेडिट कर दिया गलती से डेबिट कर दो, और मिस्टर ए अकाउंट को जो क्रेडिट करना चाहिए था कर दो, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है, यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों नहीं आया, बिकॉज तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व भी नहीं है। ठीक है, इसे सिंपल सम्स तो हो नहीं सकता। ठीक है, और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का तुमको देख के क्वेश्चन में तुमको देख के लगे एग्जाम में पीएल एडजस्टमेंट आ गया, तो सो व्हाट, तुमको बस इतना सोचना है पीएल एडजस्टमेंट तभी आएगा जब नॉमिनल अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो। ठीक है, और बाकी जो सस्पेंस अकाउंट का रूल्स था वो सब तो आएगा यहाँ पे। इसका वजह से भी कोई डेबिट क्रेडिट में शॉर्टेज नहीं हुआ। डेबिट ट्रायल बैलेंस मिसमैच तभी होगा जब वन साइडेड एरर होगा, एरर्स और कमीशंस होगा, तो यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट ठीक रहने से तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, रिसीव्ड ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिस अकाउंट। मिस्टर सी से अगर पैसा मिलता है
तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी करना चाहिए था। जनरल तो ओके किए, और पोस्टिंग जब किए लेजर के बारे में, मिस्टर सी के बारे में सोचो तो कहाँ पोस्टिंग होना चाहिए था मिस्टर सी का? क्रेडिट साइड में ना। मिस्टर सी कौन था? मेरा कस्टमर था, जो क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था। बिकॉज अगर तुम ऐसे भी सोचेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, तो मिस्टर सी में बाई कैश होना चाहिए था क्रेडिट साइड में। बट तुम क्या कि क्रेडिट साइड में नहीं किया 500 रुपया, तो क्रेडिट साइड 500 रुपये से कम हो गया। उल्टा क्या किया? डेबिट साइड में लिख दिया। तो 500 1000 रुपये से कम हो गया क्रेडिट साइड। एक तो 500 जो गलती से तुम डेबिट किया उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करने पड़ेगा 500 रुपया, और जो क्रेडिट करना था वो तो करनी होगा, तो 500 1000 रुपया। तो एंट्री अब यहाँ इस गलती का वजह से क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हुआ ना। डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगा ना, तो ट्रायल बैलेंस कौन सा साइड में कम हो गया? क्रेडिट साइड में 1000 रुपये कम हो गया ना। तो सस्पेंस अकाउंट को तुम क्रेडिट किया होगा, तो अब क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। समझ में आया? तो यहाँ पे भी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का रोल नहीं है, बिकॉज कोई खर्चा नहीं है, कोई इनकम नहीं है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसीलिए हम बोलते हैं ये सब वीडियो घर में जितना बार सुनेगा तो तुम्हारा बेस में एकदम दिमाग में घुस जाएगा, सो दैट तो काइंड ऑफ तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, जितना हो सके स्पीड दे के 1.5 1.8 तुमको जिस तरह से समझ में आ पा रहा है स्पीड से करना। ठीक है, क्यों करेंगे इसे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट? कैश तुम्हारा क्या नॉमिनल अकाउंट है? रियल अकाउंट है ना, तो कहाँ नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम होते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। मिस्टर क्यू कौन है? किसका बुक हम लोग कर रहे हैं? मिस्टर रॉय का बुक है। ओके, ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब क्या? मिस्टर ड्यू बाय मिस्टर क्यू हमको देता, ड्यू बाय मिस्टर क्यू, रुपीज़ ड्यू बाय मिस्टर क्यू, वो हमको देता, हमको मिलता। दैट मीन्स क्या था? एक डेटर था। तो डेटर था मतलब हम लिखे ही नहीं है हम ट्रायल बैलेंस में, तो मेरा डेबिट बैलेंस कम हुआ होगा कितना से? 500 रुपये से। तो डेबिट बैलेंस अगर कम हुआ होगा तो हम क्या किए होंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किए होंगे। तो अभी अगर कम करना है, सस्पेंस अकाउंट को कम करना है, और जिसका बैलेंस लिखना है मिस्टर कौन था? मिस्टर क्यू, उसको लिखो मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ड्यू बाय बोला, ड्यू टू रहने से मैं देना लाइबिलिटी थे, ड्यू बाय हमको मिलेगा, ड्यू बाय दिस वो हमको देगा उस। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर। अच्छा, यहाँ पे भी कोई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है, बिकॉज नो नॉमिनल अकाउंट इज इन्वॉल्व, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रॉय फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो कौन सा एरर है? एरर्स ऑफ कंप्लीट ना पार्शियल, कंप्लीट ओमिशन, मैंने जनरल एंट्री हम किए ही नहीं है। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा बोलो? मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे सेल वर्ड आया, तो सेल वर्ड आया मतलब क्या? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आना चाहिए। लास्ट ईयर में मतलब मेरा प्रॉफिट कम हुआ था ना बढ़ा हुआ था? कम हुआ था ना। सेल नहीं लिखे तो कम हुआ था मेरा प्रॉफिट, तो इस साल बढ़ाने पड़ेगा प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट में। तो मिस्टर क्या है वो, जो भी एंट्री है सेल के बदले तुम्हारा क्या हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जहाँ पे भी तुम्हारा देखा नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो वहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो आर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ गया? सिंपल सा तरीका है एकदम। ये सब जो हम क्विक रिवीजन अभी कराएंगे हम सब समझा देंगे 5 मिनट का, इसमें कैसे क्या करना है। मिनट कॉल आ रहा है। 8 नंबर। ठीक है, अमाउंट ऑफ ₹2395 of purchase was wrongly posted as 2593। तो पोस्टिंग में गलती की ना, जनरल मिस्टेक से, जर्नल में नहीं है, पोस्टिंग में गलती की है। तो पोस्टिंग में कैसे गलती की? अमाउंट क्या होना चाहिए था? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2395, बट रॉन्गली पोस्टेड एज 259। ज़्यादा पोस्टिंग कर दी ना कम पोस्टिंग कर दी? कितना कितना डिफरेंस आ रहा है? देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 198। ओके, तो अगर हम परचेस अकाउंट में ज़्यादा पोस्टिंग कर दिए तो परचेस अकाउंट डेबिट ज़्यादा हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में क्या किए होंगे हम? कौन सा साइड में किए होंगे? डेबिट साइड में। डेबिट ज़्यादा है तो कौन सा साइड में शॉर्टेज आया होगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट को सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट किए होंगे अभी, तो अभी अगर ठीक करना है सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू परचेस अकाउंट होना चाहिए था, बट परचेस का बदले यहाँ पे क्या करेंगे हम? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। समझ में आया? सिंपल से तरीका है। अब तुम सोचेगा सर यहाँ जो पोस्टिंग है क्या दोनों अकाउंट में गलती किया?
नॉर्मल एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब तुम बोले ऐसा दोनों में गलती क्या, दोनों के बारे में तो बोला नहीं है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे ओनली परचेस के बारे में बोला है तो परचेस अकाउंट ही गलती है। ठीक है, ये सब बेसिक अजम्पशंस है, तुमको सोच के करना है। ठीक है, तो हो गया। देखो कुछ डिफ़िकल्ट लगा। अब तुमको लास्ट में तुमको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तुम क्या करना हो जल्दी, जर्नल किया है उसको बस पोस्टिंग करना लेजर में, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट करके सस्पेंस अकाउंट अगर बनाना है तो ऊपर में जो जर्नल जितना भी सारा किया है उसका सिर्फ यहाँ पे पोस्टिंग करना है। जर्नल से लेजर पोस्टिंग तुम लोग को आता है तो देखना दोनों साइड मैच कर जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस है देखना 198 तुम्हारा बैलेंस बचेगा, बैलेंस फिगर ये प्रो मैच कर जाएगा। ओके, अब समरी में आ जाते हैं। समरी तो तुम लोगों को पता ही है, यहाँ पे कुछ बताने का ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स नॉलेज थोड़ा टेस्ट करते हैं। ओ लास्ट में तुम्हारा क्या सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो अल्टीमेटली कहाँ चले जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है ना, इसलिए एंट्री पास किया। तुम देखेगा अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग का तुम करेगा, देखना 10,698 का बैलेंसिंग बचेगा। सस्पेंस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने के बाद तो कुछ एक तो बैलेंस बचेगा ना, वो कहाँ चले जाता है। स्टार्टिंग में जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे टॉप में जो कंसेप्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे देखो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है ना, उसको अंडरलाइन करो हाईलाइटर से। 3rd नंबर लाइन में जो लिखा हुआ कंसेप्ट थ्योरी का मिला। अरे यार, ये कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट किया हम लोग, पेज नंबर 6, पेज नंबर तुम्हारा ठीक पहले ही, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ही तो है कंसेप्ट लिखा हुआ है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे 3rd नंबर लाइन में देखो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, तो सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट में जो कौन सा बैलेंस था, यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस था, तो ट्रांसफ़र होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका भी बैलेंस बच रहा है, देखो कितना बच रहा है बैलेंस उसका, 10,898 हो रहा है उसका बैलेंस। उसका बैलेंस भी कहाँ चले जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, तो उसको भी करना है। ठीक है, लास्ट में जाके जो भी बैलेंसिंग करना, इसका मतलब तुमको इस टाइप ये सम्स में ये दोनों करना ही होगा तुमको बैलेंसिंग, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तुम, सिर्फ वहाँ तक छोड़ देना, 2 एंट्री तुम्हारा मिस्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट एंड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नीचे खोल लेना, पहले जर्नल से जो भी एंट्री करना है कर लेना। अब तुमको पता चले कौन कौन से एंट्री इन्वॉल्व है, तुम उसका जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में एंड सस्पेंस अकाउंट पे। ओके, अब जो भी बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का या फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जहाँ भी है, सपोज जैसे कि इस क्वेश्चन में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, बैलेंसिंग कहाँ पे करे, डेबिट में, तो टू कैपिटल अकाउंट होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, राइट। सिमिलरली सस्पेंस अकाउंट में कौन सा साइड में ज़्यादा है, डेबिट साइड में ज़्यादा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में बाय रॉयस कैपिटल होगा। ठीक है, क्लियर। कहाँ पे बोलो तो, इसी क्वेश्चन का 6 वाला एंट्री क्या है बोलो, समझे नहीं, बोलो समझे नहीं। मिस्टर क्यू काटेगा नहीं, अरे मिस्टर क्यू कौन है, डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल कौन है, डेटर ही तो है। तो मिस्टर तुम एंट्री जब करोगे मिस्टर क्यू करके, जब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होता है तो हम लोग डेटर का नाम लिखते हैं ना, सब डेटर को क्लब करके लिखते हैं, कौन सा क्लब करके लिखते हैं ना। अल्टीमेटली द डेटर बैलेंसेस, तुम्हारा कंपनी में 1000 डेटर है, 2000 डेटर है, सब डेटर का बैलेंसेस को मिलाकर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोल के दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे तो मिस्टर क्यू लिखो, ट्रेड रिसीवेबल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समझे नहीं, बोलो क्या है। ये 2 तो किस लिए हुआ तुमको अभी तक तुम लोग नहीं सुना, कि ये जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, ये तो ट्रांसफ़र करेगा ना, तो जनरल एंट्री तो होगा ना बॉस। यहाँ तक तो इतना ही होता है, बट ये जो 2 अकाउंट को अल्टीमेटली तुमको लेजर अकाउंट ओपन करना है, देखना है कि बैलेंस कितना बचा। सपोज यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हुआ तो ये बैलेंसिंग फिगर है ना, 2 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ बैलेंस बचा तो ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो वो एंट्री तो करना है तुमको। समझ में आया, हम जब बोलते तुम लोग सुनते नहीं, बात करते रहता है, इसीलिए हम इस चीज़ को चिल्ला के बोले अभी। चलो अब थोड़ा हम लोग इसका बुक से कंपाइलर से देख लेते हैं। ठीक है,
कंपाइलर के बाद तुम लोग का होमवर्क तुलसियान वाला तुम लोग का होमवर्क रहेगा। टाइम 10। और एमसीक्यू वगैरह घर पे कर लेना, ठीक है, समझाने का कुछ नहीं है। तो उसका पेज नंबर देखो कंपाइलर का 12 में मिलेगा। मिला पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंपाइलर, ठीक है। तो वहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नवंबर 2019 का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मिला। सेम क्वेश्चन देखो तुम लोग का स्टडी मैट में भी है। सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल ₹2100 शॉर्ट। बताओ स्टडी मैट में कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा ये? नहीं है स्टडी मैट में क्वेश्चंस। है क्या? कहाँ पे बोलो तो? अच्छा सेल्स, हाँ टोटल खाली अमाउंट चेंज किया है, बाकी तो सभी सेम है दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं, यहाँ से कंपाइलर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको करना है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का मैट। तो अब तुमको क्या करना है, इंस्टीट्यूट का मैट का 4 नंबर क्वेश्चन को मार्क कर लो कि नवंबर 2019 में आया हुआ है। इट हैज़ कम इन नवंबर 2019 का क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो कंपाइलर का, May 2020 RTP में आया हुआ। सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹1000। देख लो इस टाइप का सम्स, ऐसा घर पे ऐसा करना है। पहले तुम देख लेना कि ये सम्स क्या मेरे स्टडी मैट में है, एक बार के लिए जस्ट देख लेना। ये शायद नहीं है, ये शायद नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इसमें है वहाँ पे देख लो। अच्छा एक काम करते हैं हम, अभी इंस्टीट्यूट का मैट में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन चार्ट बचा हुआ वो करा देते हैं एक्सरसाइज का। कंपाइलर तुम लोग घर पे देख लेना, लास्ट क्लास में रिक्वायर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपाइलर एंड तुलसियान वाला तुम लोग होगा होमवर्क रहा, सब कर लेना संडे से पहले, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूट का मैट का जो एक्सरसाइज वाला में जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चंस, देखो इंस्टीट्यूट का मैट एकदम छोड़ना मत, क्वेश्चन आने का हाई चांसेस वहीं से रहता है। उसके बाद जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट का मैट में नहीं है बट पास्ट ईयर में आया हुआ है वो आएगा रिवीजन टेस्ट या मॉक टेस्ट पर, ठीक है, जो ऑलरेडी इस कंपाइलर में है, या फिर अलग से भी तुम डाउनलोड करके कर सकती हो। एंड तुलसियान का मैट इसीलिए कर लेना कि क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी आए, कहीं से भी आए, कवरेज करें, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर इन तुलसियान का मैट में, ठीक है। वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा ये सब, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट का मैट तो हम कवर कराए दे रहे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ, इंस्टीट्यूट का मैट का पेज नंबर 2.117, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH। थोड़ा फास्ट, टाइम कितना हुआ? 8:55 में दिख रहा है, स्टार्ट करें। तो द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH failed to agree and the differences of ₹20,570 was put into suspense pending investigation, which disclosed that the purchase return day book had been correctly entered, ठीक है, मैंने परचेस डे बुक रिटर्न डे बुक में हम करेक्टली एंटर किए, लिखे सही है, ओके। एंड टोटल एट ₹6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, लेजर में पोस्टेड नहीं किए, तो 1 साइडेड एरर। परचेस डे बुक में लिखे तो है बट परचेस डे बुक का जो लेजर होता है वहाँ पे पोस्टिंग नहीं किए, मतलब परचेस रिटर्न बुक है ना, परचेस रिटर्न में पोस्टिंग नहीं की, मतलब कौन सा साइड बैलेंस मेरा कम हो गया, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? रट के बैठा है क्या तुमने? परचेस रिटर्न क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है ना, परचेस इज अ डेबिट, खर्चा। परचेस रिटर्न के तो खर्चा कम है ना, परचेस कम है ना, तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना। क्रेडिट तुम्हारा 6160 कम है तो उसको हम क्या किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट किए होंगे। तो अगर हमको अभी ठीक करना है, सस्पेंस अकाउंट में डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट ये सब क्या बोला, आफ्टर बैलेंस ट्रायल बैलेंस है, बिफोर ट्रायल बैलेंस बोला, देखो तो। बट बिफोर प्रिपरेशन मैनुअल अकाउंट्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर ये, ठीक है, नॉर्मल। और सेम चीज़ अगर यहाँ ए रहता आफ्टर ट्रायल फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, परचेस अकाउंट का जगह PL एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है। परचेस रिटर्न अकाउंट की जगह PL एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट
डिस्काउंट रिसीव 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। एक तो डिस्काउंट रिसीव हुआ था, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मतलब क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से डेबिट कर दी, तो डिस्काउंट रिसीव डबल से कम हो गया ना, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को तुम क्रेडिट करो, कितना डबल 1320 इंटू दिस। अब क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट तुम्हारा एक इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दिस। अब जो सस्पेंस अकाउंट कितना से होगा, एक तो तुम्हारा रिसीव होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, तुम क्रेडिट नहीं करके उल्टा डेबिट किया। दैट मीन्स कितना हुआ, 1320 इंटू 2 हो गया तुम्हारा 2640 रुपीज़ से तुम्हारा कौन सा साइड कम हुआ, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड कम हुआ। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट के 2640, तो सस्पेंस अकाउंट अभी डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव करना है 1320 कर देंगे हम, ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड को जो डेबिट किए थे वो क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़। सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाई ₹10,000, मतलब सेल्स में 10,000 रुपये कम लिखा हुआ है, तो ये सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से मिलाए होंगे हम लोग, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किए होंगे हम लोग, तो अभी ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, ठीक है, जहाँ भी समझ नहीं आएगा बताना। कम लिखे हैं वहाँ पे, अंडर कास्टिंग अंडर एडेड कम लिखा हुआ है। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एट 1740, ज़्यादा डेबिट कर दिया हम कस्टमर को, कितना से ज़्यादा डेबिट किया हम, डिफरेंस देख लेना कितना आ रहा है, तो उतना रुपया से मेरा डेबिट साइड बढ़ गया ना, तो मतलब क्रेडिट साइड कम गया ना, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखे होंगे हम लोग, तो उसको ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कस्टमर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अ व्हीकल ब्रॉट ओरिजिनली बॉट मतलब परचेज किए थे 7,000 रुपया में 4 साल पहले, एंड डेप्रीसिएशन 1200 हैड बीन एंड डेप्रीसिएशन ₹2 इतना डेप्रीसिएशन लगा, 7,000 माइनस 1200 कितना होता है 5,800, बट सोल्ड किए हम, बट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट 1500 में हम सेल कर दिए, बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स, तो हम कोई एंट्री नहीं किए, ओनली बैंक अकाउंट का कैश बुक में एंट्री किया 1500 रुपये। दैट इज़ अगर कोई मशीनरी सेल होता है तो एंट्री क्या होता है, व्हीकल यहाँ पे है तो बैंक अकाउंट पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा 1500 रुपये से, ठीक है। टू, वो एसेट कमेगा मेरा, अब वो एसेट कितना से कमेगा, 1500 रुपये से कमेगा कि कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन जितना है उतना से कमेगा, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन मतलब 5,800 रुपये से कमेगा, तो पैसा आया कितना 1500, बट एसेट गया कमा कितना का 7,000 माइनस डेप्रीसिएशन कितना था 1200, कितना 5,800, आगे डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लॉस हुआ ना, से प्रॉफिट हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना होगा 5,800 माइनस 5,800 का एसेट था, तुम सेल किया 1500 में, तो डिफरेंस कितना आया 4,300, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1500, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल कितना हुआ 4,300 टू व्हीकल अकाउंट, मतलब सी तुम्हारा बुक में एसेट का वैल्यू कितना था 5,800 से, तो उतना रुपये का एटलीस्ट तुम्हारा पास सेल है, उतना रुपये मिलना चाहिए था, उतना रुपये मिला नहीं, कम मिला, तो कम मिला उसको क्या लॉस, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, डिफरेंस जितना कमा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, जो स्टार्टिंग में तुम लोग को जनरल एंट्री हम सिखाए थे, समझाए थे नहीं एंट्री, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि हम एंट्री नहीं किए अदर देन द बैंक अकाउंट, तो एंट्री कौन सा वाला नहीं किए होंगे हम लोग, बैंक अकाउंट छोड़ के बाकी एंट्री नहीं किए हैं, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का जो एंट्री है वो सब नहीं किया हम लोग, उसको करना है वहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, नो एंट्रीज हैड बीन मेड पास थ्रू अदर देन द बैंक अकाउंट, नो एंट्रीज अदर देन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स, मतलब बैंक छोड़ के बाकी तब इसका मतलब क्या हुआ होगा सोचो, थिंक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम डेबिट नहीं किए, ठीक है, 5,000 कितना हो रहा था 4,300, उसके बाद एसेट को भी क्रेडिट करना था 5,000 कितना से 5,800 से, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर नहीं किए होंगे तो मेरा मतलब क्या सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से हम लोग किए होंगे, वहाँ पे सस्पेंस को कितना से किए होंगे हम लोग 5,000, दोनों का डिफरेंस जो भी है कितना आ रहा था 4,300 और यहाँ पे 5,800, तो यहाँ पे गलती लेजर में की, जनरल में किए हैं ना पोस्टिंग में किए हम लोग, यहाँ पे ये हमको देखने हुआ कि गलती जो है मिस्टेक जो है जनरल लेवल पे किए हैं ना पोस्टिंग में किया, हमको तो लग रहा पोस्टिंग में किए हैं। देखो हैड बीन सोल्ड बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स,
नो एंट्रीज अदर देन द बैंक अकाउंट हैज़ बीन पास थ्रू द बुक, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट तो किए हम, बट बाकी जो 2 एंट्री होता है वो हम लोग नहीं किए, राइट। तो इसका मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो था 4,300 रुपया डेबिट नहीं किए, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा एसेट कमना चाहिए था 5,800 से, वो भी नहीं किए। तो नेट में हम लोगों का डेबिट शॉर्ट गिर रहा है तुम्हारा, किए वो कितना क्रेडिट में शॉर्ट गिर रहा है ना, डेबिट में शॉर्ट गिर रहा है। तो सिंपली अगर हमको करना है, अभी हम क्या करेंगे, जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट करना है डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे करने पड़ेगा SA, और डिफरेंस जो आया सस्पेंस अकाउंट में मानने पड़ेगा हमको। तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट होगा कितना से, तो जो 1,200 रुपया होगा, सॉरी 1,500 रुपया डेबिट होना चाहिए। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आना चाहिए तुम्हारा उतना, और बाकी क्रेडिट में आना चाहिए। नेट में देखना 1,500 रुपये डिफरेंस आना चाहिए, देख लो इसका आंसर, नहीं तो बोर्ड में लिखाई करेंगे हम लोग 5 नंबर पॉइंट वाला। हाँ वही हुआ है ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ 1,500 रुपये से, अब व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट करा 1,200 से, व्हीकल अकाउंट 1,200 से क्यों क्रेडिट हुआ, एंड प्रॉफिट 300 रुपये कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट 300 रुपये कैसे हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन कितना था, ओ डेप्रिसिएटेड 2 रुपीज़ है, अच्छा डेप्रिसिएटेड 2 है, नॉट डेप्रिसिएशन अमाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन बाद दे कर है, वो 2 वर्ड यूज़ किया था, हमको लगा डेप्रिसिएशन है। मतलब क्या हुआ था कि 7,000 का एसेट था, अब उसे डेप्रिसिएशन बाद करके अभी एसेट का वैल्यू हो गया 1,200 रुपया, ये था। हम लोग को लगा कि 7,000 कॉस्ट था, डेप्रिसिएशन 1,200 हो, ये नहीं होगा। तो एक्चुअली डेप्रिसिएशन माइनस करके आ रहा है, डेप्रिसिएटेड 2 बोला है ना वर्ड, डेप्रिसिएटेड 2 1,200 रुपया, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1,200 का एसेट था, हम बेचा 1,500 में, तो 300 रुपये का उल्टा प्रॉफिट आया। तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितना, 1,500, 2 व्हीकल 1,200, 2 प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ सेल एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 300, ये होना चाहिए था, ठीक है। हम लोग क्या कि डेप्रिसिएशन समझ ले 1,200, तो गलती हो गई, ये होना चाहिए था। अब हम क्या कि बैंक अकाउंट में तो किए हैं, बट ये दोनों में नहीं किए। तो इन दोनों में अगर नहीं किए होंगे तो 2 किसको नहीं किए तुम, 2 प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ सेल एज फिक्स्ड एसेट नहीं किया, 2 व्हीकल भी नहीं किया तुम, तो क्रेडिट कितना से कम हो गया था, 1,500 से। तो 1,500 डेबिट कर सस्पेंस अकाउंट को, अब यहाँ पे जो क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दो। तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड 2 व्हीकल अकाउंट, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये डेप्रिसिएटेड 2 बोला है, ओके। नेक्स्ट, और अब क्या बोला, एन अक्रूवल ऑफ ₹560 फॉर टेलीफोन चार्ज, इसलिए लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है, लैंग्वेज गड़बड़ हो जाए फिर क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। डेप्रिसिएटेड 2 बोला था, ठीक है। एन अक्रूवल ऑफ ₹560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कम्प्लीटली ओमिटेड, तो नॉर्मल टेलीफोन चार्ज की एंट्री करेंगे, तो इसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हुआ होगा, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बट टू कैश, जो भी करना है। अब बैड डेट ऑफ ₹1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for bad debt at 2,320। सिंपल सा चीज़ है, देखो एक तो बोला है कि तुम्हारा डेटर का बैलेंस कितना है, 23,390 तुम्हारा डेटर का बैलेंस है, ठीक है। अब बोल रहा है उसमें से तुम्हारा बैड डेट कितना हुआ है, 1,560 रुपये का बैड डेट हुआ है, तो तुम्हारा डेटर का बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, 2390 माइनस 1,560, बैड डेट होने से डेटर कमता है ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट डेटर। तो अभी तुम्हारा आफ्टर बैड डेट डेटर का बैलेंस कितना हो जाएगा, 23,390 माइनस 1,560। अब बोलो जो बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर 10% तुम प्रोविजन करो, ठीक है। तो अब एंट्री क्या कर, नॉर्मल फर्स्ट बैड डेट का एंट्री करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। अब हम एंट्री नहीं किए तो मेरा सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंट्री करेंगे हम लोग। दूसरा बोल रहा है प्रोविजंस का भी एंट्री तुमको करने पड़ेगा, कितना, 10% ऑफ प्रोविजंस एंट्री शुड हैव बीन मेंटेन करने बोल रहे, मतलब मेंटेन किया नहीं है, ठीक है। तो कितना यहाँ पे होगा, जो भी बैलेंस तुम्हारा आ रहा है देखना, 23,390 माइनस 1,560 करना, उसमें 10% कितना होता है, ठीक है। इसका वजह से भी सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग घर पे देख लेना, नेक्स्ट डे आके फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम शॉर्ट है। नेक्स्ट 8 नंबर क्या, टूल्स बॉट फॉर ₹1200 हैड बीन
इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज, में जानबूझ के हम परचेस अकाउंट में डेबिट किए। टूल्स है ना, टूल्स तो एसेट अकाउंट में जाना चाहिए था, तो ठीक करने के लिए क्या हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू टूल्स। ठीक है, यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट का रोल नहीं है, डेबिट क्रेडिट तो ठीक ही है। साइड ठीक है, माना कि अकाउंट गलत है। द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स 1960 रुपये, नो एंट्रीज हैड बीन मेड। तो एंट्री क्या होता है, गुड्स ड्राइंग का, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो एंट्री करना है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री विद नरेशन वगैरह। ठीक है, ऑन ओपनिंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस, जो भी बोल रहा है यहाँ पे डेबिट इज एक्सेस वगैरह, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे दिया। ऑन क्लोज स्क्रूटनी द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिफाइड। ये तो दूसरा वाला है, 2 नंबर सम से। ठीक है, बाकी जो है तुम लोग का होमवर्क रहेगा 2-3 तुलसियान का मैट कंपाइलर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास में आके आधा 1 घंटा इसको देके हम लोग संडे, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आइदर डिप्रिसिएशन या फिर इन्वेंटरीज। ठीक है, चलो बाय।